बेगूसराय के मशहूर सिमरिया गंगा धाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले का निरीक्षण करने सीएम नीतीश पहुंचे हैं। कल्पवास मेला क्षेत्र और सिमरिया गंगा घाट का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि पुराने समय से ही सिमरिया गंगा धाम में राष्ट्रीय कल्पवास मेला का आयोजन होता रहा है और इसे 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कल्पवास मेले का दर्जा दिया था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट की, जहां कल्पवास मेले का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे बेगूसराय की टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। कल्पवास मेले का निरीक्षण करने पहुंचे हैं बेगूसराय सिमरिया गंगा घाट। और हमारे साथ बेगूसराय से संपादक अशोक मिश्रा वहां से लगातार बने हुए। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेगूसराय पहुंच चुके हैं, जहां सिमरिया गंगा घाट मेले कल्पवास मेले का निरीक्षण करने वाले हैं और ये तस्वीरें भी आप वहां पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूरी तरह से मिथिलांचल के परंपरा से किया जा रहा है। और सबसे पहले वैदिक मंत्रों से इनका स्वागत हुआ, उसके बाद मिथिलांचल की जो परंपरा रही है पाग और चादर उससे हुआ है, और उसके बाद मिथिलांचल का प्रतीकात्मक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सब संतों से मिल रहे हैं और वो सब लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भी भेंट की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री सभी लोगों से, सभी संतों से इन्होंने मुलाकात की है, सभी लोगों से बातचीत की है। इनके साथ में सूचना जनसंपर्क मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा जी भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री का स्वागत पूरी तरह से मिथिलांचल के परंपरा के अनुरूप हुआ है, यानी कि सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ, उसके बाद मंगलाचरण हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, मौनी बाबा जो रामोदीदास जी का पंडाल है वहाँ पे, और मौनी बाबा का आश्रम में उन्होंने संतों से मुलाकात भी की है। सभी लोग मुख्यमंत्री को भेंट भी दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कल्पवास मेले में जो मुख्यमंत्री आए हैं तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जिन्होंने 2008 में ही इन्होंने कल्पवास मेले को राजकीय दर्जा दिया था, आज फिर वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। फिर उसके बाद सबको दर्जा तो दिए ही थे और सब हो ही गया था। बड़ी भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ। बातें तो सालों भर अलग अलग चीज में, लेकिन एक महीना तो बहुत होता है। तो उसी समय ये हो गया है कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह से नीचे किसी को कठिनाई नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो जाए। ये सब को देखते हुए बहुत अच्छा बनवाया जा रहा है। ये सब देने के लिए नहीं, वो इसी के लिए ना, सिमरिया के लिए नहीं, तो इसीलिए बहुत अच्छा हो रहा है। वही चलिए ना, देखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको कितना चीज को देख रहे हैं तो बना रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री अब निरीक्षण करेंगे, घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, चूंकि 2008 में ही इन्होंने राजकीय कल्पवास मेले का उद्घाटन किया था। और उसके निश्चित रूप से कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सिमरिया के विकास के लिए काम करेंगे, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ये काम करना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले घाट का हम निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो एक मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद वो फिर आगे की बात बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न हैं। मिथिलांचल के परंपरा से ही उनका स्वागत हुआ है, अभिवादन हुआ है। और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये अद्भुत नज़ारा है। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, लंबे अरसे के बाद आए हैं, और वो
यहाँ पे घाटों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि सिमरिया के बारे में उनके मन में क्या योजना गाड़ी। बिल्कुल अशोक जी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए निकल गए हैं, उनका काफिला भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में एक तरह से कहा जाए कि मिथिलांचल के परंपराओं के तहत मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, साथ ही कई मंत्री भी वहां पर मौजूद है, उनका भी स्वागत किया। तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से ये भी बातें सामने थी, क्योंकि 2008 का भी आपने जिक्र किया था, तो ऐसे में सिमरिया का जिस स्वरूप से विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इससे लोगों को काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं तो काफी उम्मीद वहां के लोगों की जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री से। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री अब घाट का निरीक्षण करेंगे और उनके मन में भी है कि सिमरिया घाट का विकास कैसे हो, तो इसको लेकर के सीएम काफ़ी एक तरह से कहिए कि प्रयत्नशील रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि सिमरिया घाट का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर इस पर विस्तृत रूप से सरकार विचार करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये कि 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सिमरिया कल्पवास मेले को राजकीय दर्जा दिया था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि राजकीय दर्जा मिल जाने के बाद इस इलाके का कायाकल्प होगा, खास करके सिमरिया घाट का कायाकल्प होगा। लेकिन वैसा नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ के लोगों की मांग रही है कि सिमरिया घाट का उद्धार किया जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं और वो अब घाटों का मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद जो साथ में चूंकि जल संसाधन मंत्री संजय झा भी हैं, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी हैं, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं फिर राज्य सरकार कोई योजना बनाएगी और उस योजना के अनुरूप काम होगा। चूँकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य में पर्यटन का भी विकास हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। जी बिल्कुल अशोक जी, मुख्यमंत्री निरीक्षण करने निकल गए हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाएं टीवी स्क्रीन पर, लगातार आप भी वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा करें। और वहां पर और क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निरीक्षण के बाद? मुख्यमंत्री ने साधु संतों से मुलाकात कर ली है और वो अब घाटों का निरीक्षण करेंगे और घाटों के निरीक्षण के बाद वो फिर वापस पटना लौट जाएंगे। हालांकि उनका कार्यक्रम 4:10 पर ही है लौटने का, लेकिन अब लगता है कि कुछ विलम्ब होगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री यहाँ के घाट का मुआयना करके उसके बाद निकलेंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सिमरिया गंगा घाट का मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री को देखने के लिए सिमरिया कल्पवास मेले में जो लोग हैं वो सड़क के किनारे खड़े हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लोग सीएम के नज़दीक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ के लोगों में उत्साह है। साधु संत हो चाहे आम जनता, वो ये समझती है कि नीतीश कुमार ही इस इलाके का विकास कर सकते हैं और इसीलिए लोग इनके इंतजार में। ठीक, बिल्कुल, तो लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि बात करें तो संत भी वहां पर मौजूद है, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी उम्मीदें मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। देखिए सुरक्षा तो चाक चौबंद है पूरी तरीके से और उत्साह भी लोगों में भरपूर वहां पर देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री भी निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब मुख्यमंत्री घाट पर पहुंच चुके हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और फिर यह आप समझ लीजिए कि कहाँ क्या होना है इस पर वो देखेंगे। चूँकि अधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं, सिमरिया की जो स्थिति है उस स्थिति का मुआयना वो कर रहे हैं। उसके बाद हमको लगता है कि वो मंत्रियों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, तब उसके बाद फिर विस्तृत रूप से कुछ बयान देंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सिमरिया को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं इस इलाके का विकास होना चाहिए, इसलिए अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और वो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो अधिकारी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल भी हैं यहाँ पे और फिर मुख्यमंत्री एक एक बातों पर नज़र रख रहे हैं और फिर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहिए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बेगूसराय की टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि बेगूसराय के मशहूर सिमरिया गंगा धाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि फीडबैक लिया जा रहा है, वहां आपका निरीक्षण करने पहुंचे हैं और कल्पवास मेला का और क्षेत्र और सिमरिया गंगा घाट का ये निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बात करिए तो पुराने समय से ही सिमरिया गंगा धाम में राजकीय कल्पवास मेला का आयोजन होता रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो 2008 की तो जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय कल्पवास मेले का दर्जा दिया था और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। वहां पर फीडबैक ली जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है, संजय झा भी मौजूद है उनके साथ। और आपको बता दें कि लोगों की काफी उम्मीद जुड़ी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्पवास मेले के साथ सिमरिया गंगा घाट का भी निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर फीडबैक भी ली जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी है, मंत्री संजय झा भी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां फिर वहां फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे साथ बेगूसराय से लगातार संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करे और साथ ही अब वो जो तस्वीरें देख पा रहे कि फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का सिमरिया से विशेष लगाव रहा है और खास करके मिथिलांचल से 2 मंत्री आते हैं, विजय कुमार चौधरी और संजय झा, ये भी लगातार सिमरिया से जुड़े रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर सिमरिया के सौंदर्यीकरण के लिए, सिमरिया के विकास के लिए आखिर क्या किया जा सकता है और इसके लिए जो सिमरिया का क्षेत्रफल है, फिर गंगा की जो स्थिति है, फिर जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, इन सारी बातों की वो जानकारी ले रहे हैं। चूँकि राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बाद सिमरिया में कल्पवास मेले में भारी संख्या में लोग तो मौजूद रहते ही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी की जाती रही है, लेकिन यह प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मुकम्मल नहीं रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का डिमांड है कि हर की पौड़ी की तरह यहाँ पे सीढ़ियाँ बने, प्रकाश की व्यवस्था हो। खास करके यहाँ जब लाखों लोग जुड़ते हैं और महिलाएं जुड़ती हैं तो उनके वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पे कोई कमरा नहीं है, कोई रूम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोगों का डिमांड रहा है। दूसरी बात है कि यह इलाका जो है वो 2 जिलों में पड़ता है, तो 2 थाना क्षेत्रों में ये पड़ जाता है, हाथीदह और चकिया। हाथीदह पटना जिला में पड़ता है और चकिया बेगूसराय जिले में पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में कहीं न कहीं कुछ तकनीकी कठिनाई भी होती है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री हर बातों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है, जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं उनसे, फिर विजय कुमार चौधरी और उन लोगों से बातचीत की जा रही है। और बातचीत के बाद हमको लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जो भावी योजना है राज्य सरकार की, उस योजनाओं पर भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, तो फीडबैक ली जा रही है और आपस में बातचीत भी की जा रही है क्योंकि काफी लगाव रहा है और क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही दर्जा दिया तो ऐसे में एक तरह से कहा जाए कि सिमरिया गंगा धाम को पूरी तरीके से विकास को लेकर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई है और मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि बिहार में पर्यटन के लिए भी काफ़ी स्कोप है, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करने हैं और पर्यटन को लेकर के भी राज्य सरकार पहले से चिंतित रही है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि पर्यटन का विकास हो और उसके लिए आपने देखा है कि कई बार
चाहे राजगीर हो या बौद्ध का जो क्षेत्र है, तो उन जगहों पर राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और वहाँ का विकास किया। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि कहीं न कहीं सिमरिया मेले को लेकर के भी राज्य सरकार और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में कोई योजना होगी, जिस योजना को वो साकार रूप देना चाहते हैं। खास करके बौद्ध सर्किट को मजबूत बनाने के लिए तो राज्य सरकार ने कई योजना जो बनाई है, चाहे बोध गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो या फिर वैशाली हो, उन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। अब राज्य सरकार का ध्यान ये सिमरिया पर भी गया है। सिमरिया से ही गंगा का पानी ले जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा और राजगीर और बोध गया में पहुँचाया है। बोध गया के फल्गु नदी में भी आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो रबर डैम्प बनाए गए हैं उसमें जल को रखा गया है। तो वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के मन में कहीं न कहीं सिमरिया के विकास को लेकर के भी योजना है और अब देखना है कि इन अधिकारियों से जो फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद इस योजना को किस तरह से मूर्त रूप देते हैं। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों से हर बात की जानकारी ले रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री इस मामले में काफ़ी चिंतित हैं और कहीं न कहीं उनको लगता है कि इसका विकास संभव हो सकता है। जी बिल्कुल, तो विकास संभव हो सकता है और मुख्यमंत्री लगातार सिमरिया गंगा धाम के विकास को लेकर पूरी तरीके से जोर दे रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, अशोक जी वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है गंगा घाट पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ अभी चूंकि कल्पवास मेला लगा हुआ है और मिथिलांचल में संक्रांति के अनुरूप भी कल्पवासी होते हैं, तो लगभग 18 नवंबर तक यह कल्पवास मेला यहाँ पे रहेगा। पूर्णिमा हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी कल्पवास मेले में लोग हैं अभी और यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का देखिए किस तरह से यहाँ के लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो एक तरह से नीतीश काफ़ी प्रसन्न हैं और ये प्रसन्नता का मुख्य आधार यही है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पूरी तरह से लोगों का वो अभिवादन स्वीकार कर सकें, बातचीत वो देख सकें और यहाँ पे मुख्यमंत्री सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से विकास पर जोर दिया जा रहा है। हम चाहेंगे वहां की और भी तस्वीरें दिखाएं क्योंकि मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के बाद वो निकल रहे हैं। अशोक जी सर, यही बातचीत हो जाती ना, टेबल पर ही रख लेते तो अस्थिर से हो जाता है। अरे ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही है जहां बेगूसराय के मशहूर सिमरिया गंगा धाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री संजय झा और मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वहां फीडबैक लिया है सिमरिया गंगा घाट की और साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरीके से सिमरिया गंगा घाट के विकास को लेकर जोर दिया जा रहा है क्योंकि काफी लगाव रहा है मुख्यमंत्री को। पहले से ही यहाँ के लिए दे दिया, इसका सरकारी स्टेटस भी दिए हम लोग 12 से ही। अब आप इसको जो बनवाना चाहिए और ठीक ढंग से लोगों को पूजा पाठ करने में सुविधा हो, तो इसी के लिए बात सोचा जा रहा था पहले से। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत लोग आते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा पूजा पाठ वाला, ये जो दोनों देख रहे हैं ना, इसके बीच सीढ़ी बन जो दोनों तरफ बन रहा था, यहीं पर सारा हो जाएगा पूजा पाठ के लिए जो भी करेंगे। ठीक उसके उस तरफ अंतिम संस्कार के लिए तो सब तरह से सुविधा ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर जो सब कुछ देख लीजिएगा अगर आप लोग, तो एक एक चीज़ का पूरा डिजाइन बना पता चलेगा, पूरा डिजाइन वही बना हुआ। वही हमने कहा कि लोगों को नीचे जा कर के जो स्नान करते हैं और उसके लिए पूजा पाठ के लिए करते हैं, तो उसमें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे तक जाने के लिए ठीक ठाक ढंग से बनाया जाए और कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको एक तरह से समझिए कि हर तरह की सुविधा हो जाए। कहीं रुक सकते हैं वहाँ रखने के लिए धर्मशाला, ये सब बात हो गई है और उसी को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। और ताकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उन लोगों को गाड़ी वगैरह का कहाँ पर रख करके किस रास्ते से आएगा,
तो ये सब कुछ करवाया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से लोग तो आते ही हैं बड़ी संख्या में, और तब तो अगर बन जाएगा तो लोगों को इतनी सुविधा होगी कि और ज्यादा लोग आने लगेंगे। बाढ़ के कब समय तक बाढ़ के समय पानी ऊपर चाहिए, इसलिए तो इसको सब चीज उसी तरह का डिजाइन उसको ध्यान में रख करके ही न हो रहा है कि बाढ़ के समय पानी ऊपर आता है, तो इसी तरह से सब चीज बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखिएगा ना तो ये ऐसे है नीचे की तरफ, और ऊपर जा करके सब कुछ कराया, तो उसी हिसाब से सब कुछ होगा कि खूब ज्यादा पानी है, उस बीच में भी कोई अगर स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं। मुक्ति धाम के लिए सर उधर जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, उधर इसकी व्यवस्था ठीक नहीं, वही भी तो कह रहे हैं, उस साइड में तुम बोल दिए अंतिम संस्कार का, वहाँ भी सबका भी इंतजाम करने का भी सब करवाया ये जाए। सीढ़ी घाट की योजना जो है राशि इसमें जा रही है, बहुत अच्छा, कितना वो डिटेल सब बता देंगे आपको। सब ये है बता इसमें। देंगे। 2023 में सर अर्धकुंभ यहाँ लग रहा है, तो उसको दे उससे पहले सर ये तैयार हो जाएगा। ये बात यही चाह रहे हैं कि जो तैयार हो जाए अधिक से अधिक जितना भी, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो आखिर आए हैं काहे आज उसी से ये लोग तो सब देख रहे हैं, मंत्री जी, इनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, अन्य लोग, सारे लोकल यहाँ के डीएम से लेके एसपी, सब लोग देख रहे हैं, तो ये सब लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए तो आज आए ही हैं खास तौर से कि चल के जरा देखिए, अगले साल भी बड़ा सुविधा हो जाए। आज लोगों को लग रहा था कि कुछ शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा, तो ये सीढ़ी बना तो है ही, हो ही गया ना, तो हो ही गया, आपसे सब तो सब किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी आ गए तो हो गया। बात समझ दोनों कौन से वही देखने के लिए ना आए हैं, तो जो बता दिए बहुत अच्छा किए, और जो हमको कुछ कुछ सुझाव देना था, इसको और ऐसा बना दीजिए गहराई वाले को रोकथाम के लिए, तो उसको भी करना ठीक ही हो गया, सब हो जाएगा, फिर बन जाएगा, तो आप लोग भी आइएगा। ये 2023 के पहले बन जाएगा सर। अरे देखिए ना, लगे हैं अभी लोग, इसीलिए तो आ ही गए, तत्काल शुरू कर देंगे, इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। ठीक है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जाइए। पर्यावरण सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम बड़ी बातें कही है, और किस तरह के लोगों के लिए सुविधाएं की दी जाएगी, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से वहां पर की जाएगी, ताकि वहां सिमरिया घाट पर जो लोग पहुंचते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आज निरीक्षण किया गया है।